हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध जी के अनमोल विचार। तथागत बुद्ध जी कहते हैं कि जिस शरीर, जिस काया को हम सुंदर मानते हैं, उस शरीर में कोई भी सुंदरता नहीं होती और नहीं सुंदर होते हैं, बल्कि उसकी सुंदरता एवं सुंदर उसके कर्म होते हैं, उनके विचार होते हैं, उसकी वाणी होती है और उसका व्यवहार सुंदर होता है और साथ ही साथ उसके अपने संस्कार एवं उसका चरित्र होता है। इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि जिसके जीवन में ये सब कुछ है, वही मनुष्य इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान होता है और जमाना भी उसी इंसान का दीवाना हो जाता है, उसी को सम्मान करता है। तथागत बुद्ध जी अपने विचारों में आगे बताते हैं कि ईश्वर या परमात्मा किसी भी इंसान का भाग नहीं लिखता है, क्योंकि जीवन के हर कदम पर, जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर रास्तों पर जो भी हम किसी के प्रति सोचते हैं, करते हैं, किसी के प्रति अच्छा बुरा व्यवहार करते हैं, जैसा हम किसी के साथ जो भी अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वही हमारा कर्म कहलाता है। इस प्रकार हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे कर्म के अनुसार भाग का निर्माण होता है। तथागत बुद्ध जी अपने विचारों में हमें समझाते हैं कि जो इंसान अपना जीवन ईमानदारी से जी रहा होता है, जीवन व्यतीत कर रहा होता है, उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु से भय, डर नहीं लगता है। वो हमेशा निडर होकर अपना जीवन जीता है। यही जीवन का सत्य है। आगे तथागत बुद्ध जी कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपने मन में अच्छे विचार, अच्छी सोच रखना चाहिए और अपनी अच्छाई का सदैव विकास, उन्नति करते रहना चाहिए तथा बुराइयों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। इंसान को बिना त्याग किए, बिना कुछ किए, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी मिल पाना संभव नहीं है, क्योंकि जीवन की यही सच्चाई है कि एक सांस लेने के लिए हमें पहले सांस को छोड़नी पड़ती है। तथागत बुद्ध जी आगे कहते हैं, भ्रम में मत रहो कि स्वर्ग कहीं ऊपर है, नरक कहीं नीचे है। यह न ऊपर है और न नीचे है, बल्कि ये सब कुछ यहीं पर है, तुम्हारे अपने मन में विद्यमान है। जहाँ या जिस किसी के पास क्रोध है, लोभ है, लालच है, द्वेष, ईर्ष्या की भावना है, वहीं नरक है। और जहाँ पर जिसके पास दिल में शांति है, करुणा का भाव है, जागरूकता है, वही स्वर्ग कहलाता है। इसलिए तथागत बुद्ध जी ने कहा कि प्रत्येक इंसान को अपने मन के भीतर देखना चाहिए और बाहर कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसी को मुक्ति भी कहते हैं, इसी को मुक्ति का मार्ग कहते हैं, क्योंकि जो इंसान जैसा सोचता है उसी प्रकार वो अपना जीवन जीता है।